हे एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है यूपीएससी 2022 प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी 2 साल का टाइम टेबल, या आप कह सकते हैं यूपीएससी 2022 प्रिपरेशन शेड्यूल। बट अगर आप किसी भी साल के लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये 2 ईयर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आप यूज़ करके अपने अकॉर्डिंग एक पढ़ाई का शेड्यूल बना पाएंगे। ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स मैं ये वीडियो जल्दी अपलोड नहीं कर पाई। सो एनीवेज, स्टार्टिंग विद द 2 ईयर्स प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर यूपीएससी एग्जाम। ये पूरे 2 साल के टाइमलाइन को मैंने टोटल 6 फेजेज़ में डिवाइड किया है और हर फेज़ के लिए कुछ मंथ्स अलॉट किए हैं। सारे फेजेज़ में अलग अलग टास्क एंड शेड्यूल होंगे, जिसमें मैं ये शेयर करूंगी कि किस फेज़ में आपको क्या पढ़ना है और सिलेबस का कौन सा पार्ट कब तक कंप्लीट करना है। सारे फेजेज़ को मैंने इसी तरह प्लान किया है ताकि आपकी पढ़ाई काफ़ी स्मूथली हो सके, पूरे सिलेबस को आप टाइमली कंप्लीट कर पाएँ और आपको रिविज़न करने का भी टाइम मिल जाए। यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ज़रूरी नहीं कि जिस फेज़ में मैंने जितना टाइम दिया है उतना ही टाइम आप सभी को लगे। हर किसी के पढ़ने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, इसलिए अगर आप किसी फ़ेज़ को कम टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं तो इमीडिएटली नेक्स्ट फेज़ की पढ़ाई स्टार्ट कर लें, या फिर बचे हुए टाइम को आप रिविज़न के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द फेज़ 1, जिसमें आपको सबसे पहला काम जो करना है वो है मेमोराइज दिस सिलेबस। आपको प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों का सिलेबस अच्छे से समझना है और याद कर लेना है। इस टास्क में अगर आपको 1 वीक का टाइम भी लग जाए तो कोई बात नहीं, बट सिलेबस याद करना आगे चलकर आपका काफ़ी टाइम सेव कर सकता है और प्रिपरेशन के हर पॉइंट पर आपकी हेल्प कर सकता है। अब बात करते हैं फेज़ 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जो है रीडिंग दी बेसिक बुक्स एंड एनसीईआरटी बुक्स। सारे इंपॉर्टेंट बेसिक बुक्स एंड एनसीईआरटी बुक्स की लिस्ट मैंने एक वीडियो में अपलोड की हुई है। उस बुक लिस्ट को आप इन इनिशियल 6 मंथ्स में पढ़कर कंप्लीट कर लें। जैसे जैसे आप किसी सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे तो साथ ही उसके नोट्स भी प्रिपेयर करते रहें। नोट्स प्रिपरेशन आपके रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि दूसरी बार वापस से आप सारे बुक्स नहीं पढ़ सकते, इसलिए खुद के बनाए शॉर्ट नोट्स से आप काफ़ी कम टाइम में सब्जेक्ट्स रिवाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट कि आपको पहले फेज में ही न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी है। आपको एवरीडे एक न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है। ऐसा हो सकता है कि आपको इनिशियल मंथ्स में न्यूज़पेपर बिल्कुल समझ ना आए, बट फिर भी आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्किप मत कीजिए। यही पहले 6 महीने में आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी है। 3 से 4 महीने के बाद यू विल रियलाइज कि आपको सब कुछ समझ आ रहा है और आप उसे अपनी पढ़ाई से रिलेट भी कर पाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 3 से 4 महीने के बाद आप ऑब्वियसली काफ़ी बेसिक बुक्स पढ़ चुके होंगे, आपने सिलेबस भी याद कर लिया है, तो आप उन सारे चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे जो न्यूज़पेपर में आ रही है और आपके बुक से रिलेटेड है, आपके सिलेबस से रिलेटेड है। आप उन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे 3 से 4 महीने के बाद। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़े नहीं। अगर समझ ना भी आए तो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ना कंटिन्यू रखें। नेक्स्ट आपका टास्क है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। जैसे ही आप कोई बुक या सब्जेक्ट पढ़कर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको उसके नोट्स बनाने हैं और उसके बाद उस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला कि आपको ये समझ आएगा कि जो सब्जेक्ट अभी आपने पढ़ा उससे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरा ये कि आप खुद की पढ़ाई भी एनालाइज कर सकते हैं कि आपको किस तरह से और अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। अब इस फेज में आपको एक काम और करना है कि आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड कर लेना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, और आपको काफ़ी टाइम मिल रहा है सोचने के लिए। ऑलमोस्ट 6 महीने आप आराम से सोचिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप कैसे चूज़ कर सकते हैं, किन क्राइटेरियाज को माइंड में रखते हुए ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आप उससे एक आइडिया ले सकते हैं और अपने लिए एक बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करिए प्रिपरेशन के पहले फेज़ में ही। यहाँ जो भी मैंने आपको टास्क मेंशन किया है या जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं फेज़ 1 में फॉलो करने के लिए, ये सभी उन सारे स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनिशियल फ्यू मंथ्स में आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालना, बेसिक बुक्स पढ़ना, उनके नोट्स बनाना, सिलेबस को याद करना और एक अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड करना। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन देगी और एक राइट अप्रोच के साथ आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाएंगे। अब बात करते हैं फेज़ 2 की। तो ये फेज़ फुल्ली डेडिकेटेड होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रिपरेशन के लिए। फेज़ 1 में आपने एक सही ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर लिया होगा। अब फेज़ 2 में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रिपरेशन पूरी करनी है और साथ ही इसके शॉर्ट नोट्स टॉपिक वाइज प्रिपेयर करने हैं। जनरली स्टूडेंट्स को प्रीलिम्स एग्जाम के बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रिपरेशन का ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, तो रिविजन का टाइम तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर 1 एंड पेपर 2 मिलाकर काफ़ी सिलेबस हो जाता है, जिसे रिवाइज करने के लिए नोट्स प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसलिए आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स टॉपिक वाइज प्रिपेयर करने हैं और यहाँ आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रिपेयर करने के लिए 5 मंथ्स मिले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम है मुझे लगता है। आप इस टाइम को घटा या बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। किसी किसी का ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है, किसी का ज़्यादा टाइम लेता है, तो उस हिसाब से आप 5 मंथ्स को मॉडिफाई करके 4 मंथ्स या 3 मंथ्स कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर 1 एंड पेपर 2 मिलाकर काफ़ी ज़्यादा सिलेबस हो जाता है, जिसे रिवाइज करने के लिए नोट्स प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स टॉपिक वाइज प्रिपेयर करने हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट के प्रिपरेशन को इंपॉर्टेंस देते हुए आप एवरीडे रूटीन ज़रूर फॉलो करें, जैसे कि न्यूज़पेपर रीडिंग। और एक पॉइंट मैं और ऐड कर रही हूँ इस फेज़ में, वो है न्यूज़पेपर के नोट्स प्रिपेयर करना। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट काम और आपको करना है कि जैसे जैसे आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कंप्लीट करें या उसके जो भी टॉपिक्स आप कंप्लीट कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विथ मॉडल आंसर्स प्रैक्टिस करें या फिर उसे समझने की कोशिश करें। अब बात करते हैं फेज़ 3 की। इसमें 2 महीने में आपको टोटल फेज़ 1 की रिविजन करनी है। एनसीईआरटी बुक्स या बेसिक बुक्स जो भी आपने नोट्स बनाए हैं फेज़ 1 में, उसे रिवाइज करना है। साथ ही एवरीडे न्यूज़पेपर पढ़ना है और उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। और इस रिविजन के साथ साथ ही आपको प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं। और जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप मॉक टेस्ट पेपर्स को देंगे सॉल्व करने में, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपकी रिविजन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी, उस सब्जेक्ट पे आपकी कमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और एक बात मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि जब से आपने न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने स्टार्ट किए हैं, यानी कि फेज़ 2 से, तो हर मंथ के एंड में 1 या 2 दिन ऐसा रखें अपने शेड्यूल में जिसमें आप न्यूज़पेपर के नोट्स रिवाइज कर सकें, ताकि आपको लास्ट में सारे नोट्स एक साथ रिवाइज करने का बर्डन ना रहे, बल्कि आप हर महीने थोड़े थोड़े न्यूज़पेपर के नोट्स रिवाइज करते हुए रहें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके प्रिपरेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती है और इतना लंबा सिलेबस यूपीएससी का आप बहुत ईजिली स्मूथली कंप्लीट कर सकते हैं पार्ट वाइज, इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। टॉकिंग अबाउट फेज़ 4, इन 2 महीने में आपको प्रिपेयर करना है मेंस के सिलेबस में दिए गए सारे स्टैटिक पार्ट्स को। जैसे कि जीएस 4 जो एथिक्स पेपर होता है, वो पूरा स्टैटिक सिलेबस है, तो इसे आप प्रिपेयर कर लें और इसके नोट्स भी बनाकर रेडी कर लें। जीएस पेपर 1, इसके स्टैटिक पार्ट्स जैसे कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी के कुछ टॉपिक्स या उनके डेफिनेशंस, ज्योग्राफी, ये सारे टॉपिक्स मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप प्रिपेयर कर लें और उसके नोट्स बना लें। जीएस 3 के भी कुछ स्टैटिक पार्ट, ऑल्दो जीएस 3 एक बहुत करंट टॉपिक ओरिएंटेड पेपर है, बट फिर भी कुछ स्टैटिक पार्ट्स जैसे कि साइंस एंड टेक के जो टॉपिक्स सिलेबस में दिए गए हैं, उनके डेफिनेशंस एंड यूजेस, ये आप किसी बुक से पढ़ के उसके शॉर्ट नोट्स बनाकर रख लें। डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी के कुछ टॉपिक्स जैसे कि कौन कौन से सिक्योरिटी फोर्सेज होते हैं, उनकी क्या क्या डेफिनेशन है, उन्हें आप प्रिपेयर कर लें। इनके स्टैटिक पार्ट्स प्रिपेयर करने के बाद आप करंट अफेयर के पार्ट्स को बाद में न्यूज़पेपर के साथ पढ़ते हुए ऐड ऑन कर सकते हैं अपने नोट्स में। जैसे आपने स्टैटिक पार्ट कंप्लीट कर लिया इन 2 महीनों में, बाद में जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आई रहेगी, तो आप स्टैटिक नोट्स जो आपने बनाकर रखे हैं उसमें आप अपने न्यूज़पेपर के नोट्स ऐड कर दें। इससे आपका एक होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाएगा स्टैटिक प्लस करंट अफेयर का भी इन 2 महीनों में। मोस्टली आप स्टैटिक पार्ट पर ही ध्यान दें अभी, बट अगर न्यूज़ में आपको कुछ मिलता है इनसे रिलेटेड तो आप ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स में। इन टॉपिक्स के प्रिपरेशन के साथ ही इस फेज़ में आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी स्टार्ट करनी है और सिर्फ फेज़ 4 तक इसको कंटिन्यू नहीं रखना है। आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सारे फेजेस में कंटिन्यू रखें आफ्टर फेज़ 4। अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रिपरेशन से कुछ टाइम बचता है, जो मैंने 5 महीने दिए हैं, अगर आप 4 महीने में ही कंप्लीट कर लेते हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को, तो उस 1 महीने को आप यहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने में। और मुझे लगता है कि ये 2 महीने की प्रिपरेशन या 2 से 3 महीने की प्रिपरेशन जो ये आपको अदर कैंडिडेट से काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करेगी, क्योंकि जनरली प्रिपरेशन के टाइम हमें मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन का टाइम अलग से नहीं मिल पाता, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का टाइम अलग से नहीं मिल पाता, और आपको ये टाइम अलग से मिल रहा है। अगर आप चाहें तो अपने शेड्यूल में ये 2 महीने अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं मेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन करके और उसके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करके। नेक्स्ट इज फेज़ 5। ये भी आपको 2 से 3 महीने का ड्यूरेशन का होगा, डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। इसमें आपको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के बनाए नोट्स रिवाइज करने हैं। ये देखिए, जो आपने फेज़ 2 में पढ़ा है उसे इन 2 मंथ्स के शेड्यूल में डिवाइड करके रिवीजन करें। अगर मंथ्स की बात की जाए तो सपोज आप इसी मंथ से शेड्यूल फॉलो करते हैं, तो फेज़ 5 की प्रिपरेशन में आप 2021 के लास्ट मंथ तक पहुंचेंगे। दैट मीन्स वेरी क्लोज टू योर प्रीलिम्स एग्जाम। इसके साथ साथ न्यूज़पेपर आपको ज़रूर पढ़ना है और उसके नोट्स भी बनाते रहने हैं और साथ ही उसके रिविजन भी करते रहने हैं। अब अगर फेज़ 6 की बात करें
तो इसमें मैंने 4 मंथ्स का ड्यूरेशन रखा है, क्योंकि अगर आप पहली बार यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 3 से 4 महीने की पढ़ाई प्रीलिम्स एग्जाम के लिए सेपरेटली डेडिकेट करनी पड़ती है। इन 4 महीनों में आप केवल प्रीलिम्स एग्जाम से रिलेटेड पढ़ाई करें, सारे नोट्स रिवाइज करें, बुक्स के और न्यूज़पेपर के जो भी आपने नोट्स अब तक बनाए रखे हैं उन सबको रिवाइज करें, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से सारा कुछ पढ़ें और मॉक टेस्ट पेपर्स सॉल्व करें। इसी मंथ्स के दौरान इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट रिलीज होता है, जो एक इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये भी आपको इसी टाइम कंप्लीट करना है और नोट्स भी बनाने हैं। प्रीलिम्स से 60 डेज पहले मॉक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लें। तो लास्ट में मैं आपको मंथ वाइज शेड्यूल बता देती हूँ ताकि आप जल्दी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सके इसी मंथ से, इफ़ यू आर अपियरिंग इन यूपीएससी 2022 एग्जाम। और अगर आप अभी स्टार्ट करते हैं तो आपका 2 साल का प्रिपरेशन इस मंथ से स्टार्ट होता है। बट मंथ मैटर नहीं करते, आप किसी भी मंथ से स्टार्ट करें, आप अपना शेड्यूल अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं 2 साल का टाइमलाइन पूरा करते हुए। सो फेज़ 1 में 6 महीने की पढ़ाई करनी है आपको, जिसमें इम्पॉर्टेंट टास्क था बेसिक बुक्स पढ़ना और उसके नोट्स प्रिपेयर करना। फेज़ 2 जो मार्च 2021 से जुलाई 2021 यानी कि 5 महीने का होगा, जिसमें मेन टास्क है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रिपेयर करना उसके नोट्स के साथ। फेज़ 3 जो है अगस्त 2021 से लेकर सितंबर 2021 यानी कि 2 महीने का होगा, जिसमें आपका मेन टास्क होगा फेज़ 1 का रिवीजन करना। जो भी आपने फेज़ 1 में पढ़ा है उसका आपको रिवीजन करना है फेज़ 3 में। फेज़ 4 अक्टूबर 2021 से नवंबर 2021 यानी कि 2 महीने का टास्क होगा, जिसमें मेन टास्क होगा यूपीएससी मेंस एग्जाम के सिलेबस के स्टैटिक पार्ट को कंप्लीट करना, ताकि आपको प्रीलिम्स एग्जाम के बाद मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में ज़्यादा बर्डन ना फील हो। और मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी आप इसी मंथ से स्टार्ट कर देंगे एंड एवरीडे 4 से 5 आंसर लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करें। सो पहले 6 मंथ्स में बेसिक बुक्स कंप्लीट हो जाएगी, देन अगले 5 मंथ्स में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और अगले 2 महीने में आपकी फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी बेसिक बुक्स की। तो ऑलमोस्ट 1 साल के प्रिपरेशन में आपकी ये सारी एक्टिविटी आपका मैक्सिमम लोड कम कर देगी पढ़ाई का, और आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे और नेक्स्ट ईयर के प्रिपरेशन में रिविजन पर फोकस कर पाएंगे, क्योंकि आपने सारे नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं बेसिक बुक्स के, ऑप्शनल के। तो ये सारी चीज़ों के बर्डन कम हो जाएंगे और आप केवल रिवीजन पे फोकस कर सकते हैं अपने दूसरे साल के प्रिपरेशन में, क्योंकि इस एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है रिवीजन। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतनी अच्छी तरीके से आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। अब अगले 2 महीने आप मेंस के स्टैटिक पार्ट कंप्लीट कर लें और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करते रहें, यही आपका मेन टास्क है फेज़ 4 का। और मुझे लगता है कि अगर आपने रिलीजियसली सारे फेजेस फॉलो किए हैं तो इस फेज तक आते आते आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि सिलेबस का मैक्सिमम पोर्शन आप कवर कर चुके होंगे फेज़ 4 के कंप्लीट होने तक। फेज़ 4 के बाद रिवीजन मोड स्टार्ट होता है, जो है फेज़ 5 एंड फेज़ 6 का। फेज़ 5 में आप ऑप्शनल सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे और फेज़ 6 में जैसा कि हमने डिस्कस किया प्रीलिम्स फोकस्ड स्टडी करनी है आपको। सिर्फ प्रीलिम्स से रिलेटेड रिविजन आप करेंगे, जो कि बेसिक बुक्स का पहला रिवीजन तो आपने कर ही लिया है 3rd फेज में, एंड फेज़ 5 में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट की फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए फेज़ 5 कंप्लीट करने के बाद आपके पास केवल 3 से 4 महीने ही रह जाएंगे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो फेज़ 6 का इंपॉर्टेंट टास्क होगा प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ाई करना और रिविजन करना और मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना, और ये आपके बेसिक बुक्स की सेकेंड रिवीजन होगी, क्योंकि पहला रिवीजन आपने फेज़ 3 में ही कर लिया था। इसलिए आप अपना जो भी शेड्यूल बनाएं, मंथ्स आपके अलग हो सकते हैं मेरे शेड्यूल से, बट अगर आप ऐसा शेड्यूल बनाते हैं, अगर इस पैटर्न में बनाते हैं जिसमें आपको मल्टीपल रिवीजन करने का टाइम मिल जाए, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी एडवांटेज होगी। अब प्रीलिम्स एग्जाम तक 21 मंथ्स कंप्लीट हो गए और प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम के बीच 3 मंथ्स का टाइम मिलता है। तो आफ्टर प्रीलिम्स फेज़ 7 स्टार्ट होगा, जिसमें सबसे पहले आप अपना रिवीजन कंप्लीट करेंगे मेंस के स्टैटिक पार्ट की, जिसको आपने फेज़ 4 में कंप्लीट कर रखा है और उसके नोट्स बना रखे हैं। उसे आप कंप्लीट कर लें रिवाइज करके। साथ ही आपको पूरे साल के न्यूज़पेपर के नोट्स भी रिवाइज करने हैं और उनके स्टैटिक नोट्स के साथ कनेक्ट करते हुए उन्हें रिवाइज करना है। आपको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की रिवीजन भी करनी है और ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट की सेकंड रिवीजन होगी, एंड एवरीडे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी है। जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड होते हैं, तो इनके नोट्स न्यूज़पेपर के साथ कनेक्ट करते हुए बनाएं। जैसे जैसे आप न्यूज़पेपर के नोट्स रिवाइज करते जाएंगे, उसी टाइम आपके जीएस 2 एंड जीएस 3 की प्रिपरेशन भी होती रहेगी। इससे आपको आंसर राइटिंग इंप्रूव करने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी।
तो अब आप देखें कि अगर आपने सारे फेजेस को अच्छे से फॉलो किया है अब तक, तो आफ्टर प्रीलिम्स जो आपको रिजल्ट मिलेगा उन 3 महीनों में जो आपका बर्डन कम होगा वो ये है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का रिवीजन जब आप करेंगे फेज 7 में, तो ये आपका सेकंड रिवीजन होगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपने फेज 4 से ही स्टार्ट कर दी होगी, तो ये आपके लिए एडवांटेज पीरियड होगा। और मेंस के स्टैटिक पोर्शन आप पहले से कंप्लीट कर चुके हैं। न्यूज़पेपर भी रीडिंग आपने हमेशा की है। अब ये आपका फर्स्ट रिवीजन होगा मेंस के स्टैटिक पार्ट का। तो जब आप फेज 7 के स्टार्टिंग में दूसरे कैंडिडेट से खुद को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर, क्योंकि आपने मैक्सिमम पोर्शन पहले ही रिवाइज कर लिया है। तो अगर आप 2 साल बाद यूपीएससी एग्जाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। मंथ्स जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं वो अलग हो सकते हैं आपके लिए, बट आप इस पैटर्न को फॉलो करते हुए फेज वाइज मेन टास्क को फॉलो करते हुए अपनी एक शेड्यूल बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना सकते हैं। या फिर आप किसी भी ईयर के लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप मंथ्स को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉलो करते हुए पढ़ाई कर सकते हैं, ताकि आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो सके और मल्टीपल रिवीजन का टाइम मिल सके। मैंने हमेशा इस बात पे फोकस किया है कि मल्टीपल रिवीजन बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने इस पूरे शेड्यूल को इसी तरह से प्लान किया है ताकि आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो सके और आपको मल्टीपल रिविजन्स का टाइम मिल जाए। तो आप में से कौन कौन 2 ईयर्स प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाने की सोच रहे हैं और आप कौन से ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।